करता क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, सो इफ यू वांट टू रिपीटेशन और आपको कोड बेस्ड ऑन सम रूल और बेस्ड ऑन सम कंडीशन और बेस्ड ऑन सम एक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है. फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, राइट. इफ द पर्सन इज एलिजिबल मतलब मान लो वो वोट कर सकता है, तो उसके लिए आप अलग मैसेज दिखाते हो, राइट. और नहीं कर सकता है तो उसके लिए कुछ अलग मैसेज आप दिखाते हो, राइट. सो ये हो गया कंडीशन बेसिस पे एग्जीक्यूशन. मतलब आपको कुछ प्रिंट करना है. सपोज 4 लाइन है कोड का, उसमें से 2 लाइन किसी और जगह पे प्रिंट होंगे, 2 किसी और पे जगह पे प्रिंट होंगे. तो ऐसा कुछ आपको अचीव करना है, तो जनरली इट इज done using if, elif and else statements, right? Okay, so this is the general understanding or जनरल क्राइटेरिया आप बोल सकते हो कि कहाँ पे if स्टेटमेंट यूज करना है. ओके, एंड बेसिक if के आगे ट्रू लगता है तो ही वो एग्जीक्यूट होता है, बट यू कैन नॉट राइट ट्रू डायरेक्टली. ट्रू आप लिख नहीं सकते, तो इसीलिए हम ट्रू को ट्रू एज आउटपुट अचीव करने के लिए वी राइट सम काइंड ऑफ अ कंडीशन. लॉजिकल हो, अरिथमेटिक हो, एनी कंडीशन विच एवर यू फील कंफर्टेबल. मैंने एक एग्जांपल भी दिया था बुल फंक्शन का, राइट. सो जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पे गए ये. ओके, तो यहाँ तक सबका क्लियर है. होप एवरीबॉडी इज क्लियर. सॉरी, कहाँ पे गए सर कॅन वी फंक्शन. से मल्टिपल पॉसिबिलिटीज प्रेझेंट करण्यासाठी कंडिशनल स्टेटमेंट्स वापरतात. यस, मल्टिपल पॉसिबिलिटीज, एब्सोल्युटली. हाँ चालेल ना. इथं बघा कोणती आहे. हाँ ठीक है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. फंक्शन कहाँ पे देख रहा था मैं. ओके, या लूप है यहाँ पे एंड आई गेस दिस इज अ फंक्शन. हाँ, ये देखिए हम if देख रहे थे एंड देन वी ओके, यहाँ तक हमने देखा है, राइट. ऑड इवन का एक सिंपल प्रोग्राम. ऑड है तो क्या करना है, इवन है तो क्या करना है, एंड दिस इज व्हाट आपको होमवर्क में भी करके देखना था. होप यू हैव डन, एंड हमने इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. ओके, चलो. सो नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है एल्स. जैसे सपोज इफ का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं करना है, सिर्फ एल्स चाहिए, देन यू हैव समथिंग लाइक दिस. आपको ये लिखना पड़ता है. मतलब इफ यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू आएगा, तब क्या होगा, नीचे के 2 लाइन एग्जीक्यूट होंगे, ये कल हमने पढ़ा था. बट इफ के आगे फॉल्स आ गया तो, इफ के आगे फॉल्स हो गया तो यस, एल्स के जो ये नीचे के 2 स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगे. ओके, तो ये कंडीशन अचीव करने के लिए हम इफ एंड एल्स का यूज करते हैं. लेट्स सी प्रोग्रामेटिकली इसको कैसे लिखते हैं. देखिए यहाँ पे नंबर 2 एक वेरिएबल है ग्रेटर देन 5, राइट. इफ नंबर 2 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन का आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू. तो क्या होगा, नीचे के लाइन रन होंगे, क्या आई एम इनसाइड इफ एंड नंबर 2 इज ग्रेटर देन 10. ओके, मान लो कल जाके ये फेल हो जाता है, पहले ट्रू का हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे. ओके, let's see, suppose I give 20 here. Okay, execute. देखिए आंसर इसका आ रहा है I am inside if statement and 20 is greater than 10, right. So let's see हो कैसे रहा है ये. let me write it down here. हैश देके आप लिख सकते हो कमेंट, वो रन नहीं होते. ओके, ठीक है. अभी बताइए नंबर 2 की जगह क्या आएगा, 20 ऊपर लिखा है ना 20, सॉरी. हाँ, if नंबर 2 की जगह 20 आ गया एंड ग्रेटर देन 10, ये ऐसे बनेगा. हैश वापस, इफ 20 ग्रेटर देन 10, क्या आंसर आता है इस ऑपरेशन का, क्या आंसर आता है, ट्रू, राइट.
तो ऐसा ट्रू आएगा। एंड यू नो व्हेनेवर इफ के आगे ट्रू लगता है तो क्या होता है, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब प्रोग्राम में इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन करना है तो आप बोल सकते हो कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इफ ब्लॉक, इसे इफ ब्लॉक बोला जाता है। देखिए ये दो लाइन जो है ना, इफ और उसके नीचे जो इंडेंटेड है और ये जो लाइन है, इसको जनरली बोला जाता है ब्लॉक। ओके, क्लियर? ओके, सो दिस इज अ इफ ब्लॉक। आप चेक भी कर सकते हो, देखिए आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट 20 इज ग्रेटर देन 10। ओके, ये हमने कल देखा था। बट व्हाट इफ देयर इज 5? अभी इसमें मैं 5 कर देता हूँ, देन आई एग्जीक्यूट। देखिए आंसर क्या आ रहा है, समथिंग विद आई एम इनसाइड एल्स एंड 5 इज स्मॉलर। लेट्स सी क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, वापस स्क्रैच से लिखते हैं। चलो, तो प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होगा पाइथन में, राइट? ये रन हो गया तो इसमें क्या आ गया, ये 5 इस वेरिएबल के अंदर चला गया, राइट? मतलब ये पता है ना, डोंट होप यू आर नॉट फॉरगॉटन द बेसिक्स। नंबर 2, यहाँ पे कुछ ये आईडी रहता है, इसके अंदर ये 5 जाता है। क्लियर ना? ये जब एग्जीक्यूट होता है ये ऐसा क्रिएट होगा मेमोरी में, ठीक है? फिर उसके बाद ये लाइन आएगा, रन होगा। बताइए अभी ये लाइन का क्या आंसर है, क्या आएगा? इफ 5 ग्रेटर देन 10। तो आंसर क्या आएगा, इफ के आगे क्या लगेगा? फॉल्स। द मोमेंट इफ के आगे फॉल्स लगता है तो ये जो लाइन है, इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, देन इट विल स्टार्ट ऑन दिस लाइन। ये लाइन पे आएगा, ये लाइन में क्या है, एल्स। इसके आगे कुछ कंडीशन है? नहीं है। अगेन यहाँ पे कोलन दिख रहा है, देखिए छोटा ला कोलन, ये क्या करता है, एल्स ब्लॉक क्रिएट करता है। मतलब ये नीचे का जो दो लाइन है इसे हम बोलेंगे एल्स ब्लॉक, राइट? यहाँ पे इंडेंट भी आप देख रहे हो। तो जब भी इफ के आगे फॉल्स लगता है तब एल्स ब्लॉक रन होता है। ओके, तो एल्स ब्लॉक में करंटली वी हैव टू स्टेटमेंट्स, प्रिंट आई एम इनसाइड एल्स, एफ नंबर 2 इज स्मॉलर देन 10, ऐसे कुछ, राइट? ओके, देन आई एम इनसाइड एल्स एंड 5 इज स्मॉलर। So I am inside else हर स्टेटमेंट में डालना पड़ता है? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। क्या क्या? ते स्टेटमेंट आहे inside स्टेटमेंट नाही नाही, हे का? नाही नाही, हे मी फक्त तुम्हाला ते एक्झिक्यूट होतंय की नाही हे प्रूव्ह करण्यासाठी, एल्स ब्लॉक रन होतं हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपण एल्स स्टेटमेंट इथे कन्सिडर करणार, राईट? याच्या आत तुम्ही काही नाही लिहिलं तरी चालतंय, असं नाही की लिहायलाच पाहिजे, काही लिहा तिथे चालेल, फक्त ते ब्लॉक रन होईल, तो जो प्रोग्रामिंगचा ब्लॉक आहे तो, ठीक है? क्लियर? then write a simple program to check given number is odd or even। odd or even है कि नहीं इसके लिए है एक प्रोग्राम लिखा है। odd है तो क्या आना चाहिए, the given number is odd, the given number is even, ऐसे तो कर सकते हैं आप। ये देखिए, if number ampersand 2 is equal to 0, right? ये हो गया हमारा if के आगे का कंडीशन, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ट्रू आ गया, तो क्या वो रन होगा, इफ ब्लॉक। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स, राइट? ओके, और इसे थोड़ा हम प्रोग्रामेटिक अप्रोच में लिखते हैं, मतलब इनपुट, ये जो इनपुट है ऊपर वाला, इनपुट लॉजिक एंड आउटपुट, राइट? इनपुट में हमने क्या लिया, एक नंबर इनपुट लिया है यूजर से, राइट? ये इनपुट है। लॉजिक कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है, इफ के अंदर का जो लॉजिक है, ये देखिए ये लॉजिक है, एंड आउटपुट यहाँ पे है, राइट? ये आउटपुट है दोनों, तो बेस्ड ऑन द कंडीशन दोनों में से एक आउटपुट रन होगा। ओके, लाइक दिस। So let's execute and check. Hope you know कि इनपुट के आगे int क्यों लगाया है। By the way, int को क्या बोलता है, कौन से टाइप का फंक्शन है ये? int
या इंटीजर है ये काम, बट टाइप क्या है? फंक्शन 3 टाइप है ना फंक्शन के कौन कौन से? इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। तो इसमें से कौन सा है? इनबिल्ट फंक्शन। ओके, इनबिल्ट फंक्शन yes, yes. So int is a inbuilt function, right? तो execute। और input भी एक inbuilt function है, right? एंड इनपुट का एक प्रॉपर्टी है, क्या रहता है? इनपुट फंक्शन हमेशा एक चीज करता है, स्ट्रिंग देता है। वो हमेशा आपको रिटर्न में स्ट्रिंग देगा, लेते वक्त भी स्ट्रिंग लेगा, देते वक्त भी स्ट्रिंग ही देगा, राइट? ये प्रॉपर्टी है, डोंट फॉरगेट। ओके, ये मतलब आप प्रूव भी कर सकते हो, इंटीजर में ले लो कुछ भी इनपुट में, उसका टाइप चेक करो, वो हमेशा स्ट्रिंग ही आएगा। आप नंबर डालो, फ्लोट डालो, लिस्ट डालो, कुछ भी डालो, वो स्ट्रिंग ही आएगा। ओके, तो इसका प्रॉपर्टी है। ओके, तो वही हमने किया है यहाँ पे, इनपुट में एक नंबर लिया है, उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया है। बिकॉज नीचे जब हम इफ में चेक करेंगे, वो स्ट्रिंग पे चेक होता है कि नंबर पे चेक होता है ना, तो इसीलिए हमने इंटीजर वहां पे कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो एंटर द नंबर 12। 12 इज अ इवन, तो मैं और एक ऑड नंबर दे देता हूँ, 35। एंटर, ऑड, राइट? Okay, so this is how you can use if and else logic. Next, proof टाइम। if के आगे true लिखता हूं तो क्या true सिर्फ ये लाइन रन होना चाहिए, राइट? ये देखिए, ये वाला। ओके, चेक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? true लिखा है। ये देखिए, the given number 35 is even। बाय द वे ये नंबर ऊपर का आ रहा है यहाँ पे हमने जो दिया है, बट आपको जस्ट प्रूव करना था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है, राइट? ट्रू। और मैंने क्या बोला आपको कि फॉल्स आएगा तो एल्स रन होगा, तो लिखो फॉल्स। ये देखिए, लिखा मैंने इफ के आगे फॉल्स। लेट्स सी अभी क्या एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये लाइन रन। समझ में आया बेसिक कि हाउ इट वर्क्स? तो ये जो आंसर यहाँ पे आ रहा है फॉल्स और ट्रू, इसको लाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, वो आपको पता ही है। आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करो, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करो, कुछ फंक्शन डालो बुलियन का, जो आपको चाहिए वो करो, बट वहां पे आंसर ट्रू और फॉल्स ही आना चाहिए, कुछ नंबर नहीं डाल सकते आप ऐसे। एंड दैट कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ आई राइट सम नंबर देयर? सपोज मैंने इफ के आगे लिखा 3+3, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? ओके, चलो ऑनलाइन एनीवन, लेट्स सी कि मैंने सिखाया है, आई नो, तो आई वांट यू टू अप्लाई हमने क्या क्या सीखा है। इफ के आगे मैं कंडीशन छोड़ो, मैं सिर्फ लिखता हूँ 3+3। लेट्स डू इट इमीडिएटली, ठीक है? इफ 3+3 कोलन, फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट, ओके, आई एम करेक्ट, राइट? Okay, else print I am wrong, right? चलो बोलो क्विकली, क्या आंसर आएगा इसका? ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन रन होता है, चलो मैं एक हिंट भी दे दिया, वो एरर नहीं आता। हाँ, थिंक थोड़ा बेसिक कनेक्ट करो अभी, और यही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना आपका बेसिक क्लियर होगा, उतने बड़े बड़े इंटरव्यूज आप क्लियर कर पाओगे। नोबडी एक्सपेक्ट यू टू आंसर है। हर मतलब इंटरव्यू में कैसा रहता है, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट ना, आपका अप्रोच देखते हो। मान लो मतलब फॉर एग्जांपल आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कोड आया है, तो उन्होंने बोला कि लिखो, और लिखा हुआ है एक्सप्लेन करो, इतना भी आपको बोला। आप क्लियरली बोल सकते हो कि करंटली आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि इफ के आगे जितना भी बड़ा लॉजिक रहे, वहां पे ट्रू एंड फॉल्स ही आना चाहिए आंसर, ये मुझे पता है। ट्रू के बाद ये होता है, फॉल्स के बाद ये होता है। इफ यू टेल वट एवर, लाइक इतना भी आप बताओगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि इतना डिटेल में इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट मी प्रूव इट, लाइक मतलब एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। आई एम करेक्ट आता है जनरली, क्यों आता है? वाई? बिकॉज
ओके। एक बुलियन के बारे में हमने समझा था, क्या प्रॉपर्टी था बुलियन का, एक प्रॉपर्टी है राइट, ये जो बुल फंक्शन है ओके, जो मैंने आपको बताया था 3 + 3 क्या आंसर आता है 6। सो बुल फंक्शन में 6 डाल के देखो क्या आंसर आता है। तो पाइथन में क्या 0 का मतलब ही सिर्फ फॉल्स है, 0 छोड़ के कुछ भी ले लो आप उसका मतलब ट्रू है ओके। ये पाइथन का इंटरप्रिटेशन है, तो आप कुछ भी डालो बुल के अंदर ओके, एनी कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो ट्रू आएगा, 0 डालोगे तो ही फॉल्स आएगा। और ये हमने कहाँ पढ़ा था, लेट मी शो यू, बुलियन के ऑपरेशंस देखे थे हमने, याद है, ट्रू प्लस ट्रू का आंसर 2 आता है, ट्रू का मतलब 1 रहता है, फॉल्स का मतलब 0 रहता है। तो वहां पे नॉट ओनली 1, एनी नंबर, ट्रू का मतलब एनी नंबर ओके ओके, क्लियर, ठीक है। मतलब वैसे पाइथन इंटरेस्टिंग है, इट्स अप टू यू कि आपको कितना एक्सप्लोर करना है उसमें, कुछ भी रैंडम ट्राई करके देखिए, टाइप करके देखिए, विल इट वर्क और नॉट ओके, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन मोर कीवर्ड लाइक elif नाम का एक कीवर्ड रहता है ओके। तो elif इज नथिंग बट else प्लस if का कॉम्बिनेशन है, else प्लस if। तो ये जनरली यूज होता है जहां पे मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करना है। मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन में आप एक एल्स स्टेटमेंट डाल सकते हो ओके, एंड मल्टीपल इफ और मल्टीपल एलिफ्स रहते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों चाहिए आपको कि मल्टीपल कंडीशंस हो। वन ऑफ द एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल आपको है ना बताना है, तो आपके जो स्कूल में ग्रेडिंग वगैरह होता है कॉलेज में राइट, कैसा ग्रेडिंग रहता है, 35 to 50 है तो सी, 50 to 60 है तो बी राइट, 60 to 70 है तो ए, 70 प्लस है तो ए प्लस, 85 प्लस है तो डिस्टिंक्शन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है राइट, मतलब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, 35 के आगे है क्या चेक करना है, ठीक है, फिर 50 के आगे है क्या, फिर 70 के आगे है क्या, फिर 85 के आगे है क्या, ये मल्टीपल टाइम्स हमें चेक करना है राइट। तो इसके लिए हमें मल्टीपल कंडीशंस लिखना पड़ेगा, और वो लिखने के लिए हम elif नाम का एक कीवर्ड है elif, वो हम यूज करते हैं। तो else प्लस if का कॉम्बिनेशन ही है ओके, वर्क सेम ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू अ बिट कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। यहाँ पे मुझे चेक करना है द पर्सन इज बिटवीन 65 और नॉट, मतलब जब भी आप कंपनी में जाते हो यू नीड टू अंडरस्टैंड वर्किंग एज आपका होना चाहिए, पता है ना, लाइक 18 प्लस हो गए तो ही आपको जॉब मिलता है फॉर्मल सैलरी के साथ, एंड यू हैव टू बी लेस देन 65 आल्सो, क्योंकि 65 के बाद रिटायरमेंट एज रहता है, सो जनरली वहां पे भी फुल टाइम आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन आपको चेक करना पड़ेगा वेदर यू आर इन बिटवीन 16 to 85 ऐसे ओके। तो ये चेक करना है, तो कैसे लिखते हैं, ये देखिए ऐसे एक सिंपल एग्जांपल है, इफ एज इज लेस देन 18, लेस देन 18 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पर्सन इज लेस देन 18 years old ओके। देन एल इफ, और एक कंडीशन मुझे चेक करना है 18 to 65 के बीच, तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है, ये देखिए दिख रहा है ये कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या क्या चेक कर रहा है, 18 से ग्रेटर है क्या, एंड एज 65 से लेस है क्या, दो कंडीशन चेक कर रहा है राइट। और ये दोनों कंडीशन कंपल्सरीली मीट होना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे एंड है। होप यू रिमेम्बर डिफरेंस बिटवीन एंड और, एंड हम चेक करते हैं कब, कंपल्शन इंडिकेट करने के लिए, कंपल्शन मतलब दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। मान लो यहाँ पे और लिखता तो ऑप्शनल है क्या, मतलब मेरा एज 18 से ऊपर है तो चलेगा, नहीं तो 65 से नीचे है तो चलेगा। आप बोलोगे सर 10 year old इज ऑल्सो लेस देन 65 राइट, तो ये भी और से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एंड लिखा है ओके ओके। सो
जस्ट अ सेकेंड। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट, एंड इसका आंसर क्या आएगा भाई? अल्टीमेटली सब कुछ करके जितना भी लॉजिक है वो सेटिस्फाई करके क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू एंड फॉल्स ना। एलिफ है, इफ के आगे क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स ही आना चाहिए, नथिंग एल्स। ओके ठीक है। ओके ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? यस नो? ओके ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड एक्सप्लेन यू इन डिटेल। आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके क्लियर। अभी एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। यू टेल मी द एज। कौन से एग्जांपल के साथ? लेट्स चेक 14 इयर्स ओल्ड। हमारा जो अप्लाई कर रहा है वो बंदा 14 इयर्स ओल्ड का है। लेट मी एग्जीक्यूट। क्या आ रहा है? द पर्सन इज लेस देन 18। क्यों आ रहा है करके देखो। चलो हाँ, आप कमेंट कहीं पे भी लिख सकते हो। हैश बोलिए इफ एज की जगह क्या आएगा? 14 राइट, लेस देन 18। ओके फिर उसका आंसर क्या आएगा? इफ 14 लेस देन 18 का आंसर क्या आता है? ट्रू राइट। तो ट्रू जब भी इफ के आगे ट्रू लगता है तो क्या होता है? इफ ब्लॉक रन होता है, एंड द मोमेंट इफ ब्लॉक रन हो गया नीचे का कुछ रन नहीं होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ओके डन। चलो नेक्स्ट। अभी मुझे बताइए 70 इयर्स ओल्ड। द पर्सन इज 70 ईयर ओल्ड। लेट्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करने से पहले करके देखते हैं। लेट्स सी। बोलिए अभी इफ एज क्या आएगा? 70 लेस देन 18। आंसर क्या आएगा? फॉल्स राइट। तो फॉल्स जब भी आता है तो नीचे का लाइन रन होता है क्या? नहीं। फॉल्स जब आता है इफ के आगे नीचे का रन होता है, एज इन नीचे, एज इन इफ ब्लॉक रन होता है क्या? ओके तो ये रन नहीं होगा। ठीक है फिर उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एलिफ पे राइट। तो नेक्स्ट इफ यहाँ पे आएगा। अभी क्या आएगा? एल्स प्लस इफ है ये। ठीक है ओके आगे एज के जगह क्या आएगा? 70। 70 ग्रेटर देन 18 राइट। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। एंड आगे और एक कंडीशन है वो भी लिख लेता हूँ। 70 लेस देन 65। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और फाइनल ये ऐसा इक्वेशन बनेगा ट्रू एंड फॉल्स। तो ये क्या होता है? फॉल्स। बिकॉज एंड डिस्प्लेस कंपल्शन। कंपल्शन मतलब दोनों जगह ट्रू होगा तो ही आंसर ट्रू आता है, नहीं तो नहीं आता। ओके ठीक है तो ये फॉल्स हो गया। द मोमेंट इट इज फॉल्स मतलब ये फॉल्स होता है तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा। बाय द वे ये इंडेंट फॉलो करता है, होप यू रिमेम्बर राइट। मतलब ये होगा फिर उसके बाद ये लाइन होगा फिर ये लाइन होगा, ये कट होके अंदर चला गया तो अंदर ही एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस इंडेंटेशन ये इंपॉर्टेंट रहता है। आप आगे पीछे करोगे ना वो एरर देगा आपको इंडेंट का। करके देखो, घर में जाके इंडेंट हटा के देखो, एग्जीक्यूट करो, समझो कि क्या एरर आता है। ठीक है चलो नेक्स्ट। ऑब्वियसली दोनों ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो बचता क्या है? एल्स वाला। तो एल्स एग्जीक्यूट करो, यही आएगा। ये देखिए ऐसे आपको लेस देन ये चेक करना है 56 वगैरह, तो करके देखो इमीडिएटली। तो ये इसमें डालोगे ये इसमें डालोगे तो हो जाएगा। ओके क्लियर अंडरस्टूड। ओके चलो इसके एक दो एग्जांपल आपको करके देखते हैं इफ यू वांट। ओके देयर इज वन थिंग, एक कीवर्ड रहता है पास करके, ये एक इंपॉर्टेंट है। पास क्या करता है? वो ब्लॉक एग्जीक्यूट, आपको कुछ प्रोग्राम नहीं लिखना है उसके अंदर, लॉजिक आपको पता नहीं क्या लिखना है तो आप टाइम बीइंग पास लिख सकते हो। पास क्या करता है? कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता बट एरर भी नहीं देता। आप कुछ नहीं लिखोगे तो एरर आ सकता है, तो पास कर सकते हो। ओके ठीक है इसको दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं।
वन इज दिस वन। आप इफ के अंदर नेस्टेड इफ लिख सकते हो, इफ के अंदर और एक इफ। ओके, तो x इज इक्वल टू 15 इफ x इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन आएगा 15 ग्रेटर देन ट्रू। तो नीचे आके क्या आएगा, इफ ब्लॉक रन होगा, ये देखिए इतना ब्लॉक रन होगा, राइट, इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक में क्या क्या है फिर, ये प्रिंट होगा कि x इज ग्रेटर देन 10, मतलब 15 इज ग्रेटर देन 10। उसके नीचे और एक इफ है, यहाँ पे वो और एक बार चेक करता है, कुछ आपको अलग लॉजिक लिखना है तो फिर x 15 इज ग्रेटर देन 7, ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आता है तो ये इफ ब्लॉक रन होगा, ये इफ ब्लॉक, राइट, एंड प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ बोला जाता है इसको, इफ के अंदर इफ लिख सकते हो, ऐसे आप कुछ भी चेन तैयार कर सकते हो, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ के अंदर एलिफ एल्स वगैरह, ऐसा कुछ कंडीशन आपको चाहिए। इफ एल्स में क्या रहता है, जब आप मेन कंडीशन को हाँ बाइफरकेट करना चाहते हो विद इन डिफरेंट पार्ट, मान लो मेन कंडीशन मतलब 5 सब्जेक्ट है, ओके, मैथ्स, इंग्लिश, व्हाटएवर, तो मेजर कंडीशन क्या होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट में मोर देन 35 आना चाहिए, तब वो क्या होगा, पास हो जाएगा। ओके, बट आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज उसको ग्रेड भी देना है। साइंस में 85 प्लस है तो उसे ए आना चाहिए, मैथ में व्हाटएवर मतलब 50 प्लस है तो वो ए आना चाहिए। तो अभी ये क्या है, मल्टीपल कंडीशन हो गए। पहले स्टेप वाइज आप क्या चेक करोगे, हर एक सब्जेक्ट में 35, द मोमेंट वो मान लो साइंस में पास हो गया तो साइंस के अंदर जाके आप ग्रेडिंग करोगे उसको, तो साइंस के अंदर जाके फिर चेक करोगे, पास है पता है 35 से ज्यादा, आप चेक करोगे 35 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, ऐसे सारे सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग कंडीशन होंगे, राइट। तो व्हेनेवर, इसको जनरली हायरार्की भी बोला जाता है, हायरार्किकल डेटा, मतलब एक सेटिस्फाई होने के बाद उसके अंदर जाके और एक चेक करो। तो ऐसा कुछ है आपके पास तो आप इफ और अंदर जा सकते हो मोर डिटेल्ड में। ओके, ठीक है, सो ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट। थोड़ा आपको ये इसको नेस्टेड लूप्स भी बोला जाता है, सॉरी नेस्टेड कंडीशनल भी बोला जाता है। जनरली व्हेनेवर यू हैव टू इन्वेस्टिगेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, डेटा के अंदर मल्टीपल लेवल्स रहते हैं। आपको ग्रैन्युलैरिटी पता है क्या? इफ यू हैव डन एसक्यूएल, ग्रैन्युलैरिटी पता होगा, डेटा ग्रैन्युलैरिटी। ओके, इफ नॉट तो ग्रैन्युलैरिटी एडजस्ट करने के लिए इसका यूज होता है। आपने डेफिनेटली पढ़ा है ग्रैन्युलैरिटी, सिर्फ वो वर्ड ग्रैन्युलैरिटी नहीं पढ़ा होगा, तो आप गूगल कर सकते हो व्हाट इज अ डेटा ग्रैन्युलैरिटी। ओके, तो ये जनरली डेटा ग्रैन्युलैरिटी हैंडल करने के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके, चलो, सो नेक्स्ट हमें चेक करना है कि कोई नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट, नंबर से 2 से डिवाइड होता है क्या, होता है तो ये प्रिंट करो, 3 से होता है क्या, 3 से होता है तो ये प्रिंट करो, 5 से होता है तो ये प्रिंट करो, ऐसे। और ये डॉट फॉर्मेट क्या है, ये हम जो एफ स्ट्रिंग लिखते थे, एफ करके लिखते थे एफ स्ट्रिंग, ये शॉर्टकट है एक्चुअली, उसका लॉन्ग मेथड वो है डॉट फॉर्मेट। ओके, ये शॉर्टकट है, दिस इज अ लॉन्गर वर्जन। ये देखिए, इसे मुझे एफ स्ट्रिंग में लिखना है, ये लॉन्गर हो गया, एफ स्ट्रिंग में मुझे इसे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, कॉपी, ऊपर में एफ, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपली एफ लिखना है और ए अंडरस्कोर नंबर ऐसे लिखना है, दैट्स इट। और ये आगे वाला जो है वो हटा दो, ये देखिए बस, ये ऐसे शॉर्टकट हो गया, ये लॉन्ग मेथड ये है उसका। ओके, डॉट फॉर्मेट करके। और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट क्या है, वो जो लिखा है ऐसे डॉट फॉर्मेट और 2 पैरेंथेसिस दिया है, दैट इज नथिंग बट अ मेथड ना, आपने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया, सॉरी फंक्शन आपने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया। आगे जाके आपको पता चलेगा कि जहां पे डॉट देके कोई भी फंक्शन लिखते हो तो उसे मेथड बोला जाता है। पढ़ेंगे जब आप स्ट्रिंग पढ़ोगे उस टाइम हम उसका नाम बदल देंगे। अभी के लिए ये क्या है, फंक्शन है आपके लिए। ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या करता है कि चेक करता है
कि व्हाट इज द नंबर, 45 किससे डिवाइड होता है ये चेक करता है, दैट्स इट। देखिए ऐसे रन ये, सो 45 इज डिविजिबल बाय 3 ऐसे। और बट इसका प्रॉब्लम यही है कि द मोमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा इतना ही एग्जीक्यूट होगा और बाकी नीचे नहीं जाएगा। ओके, दिस इज द लिमिटेशन। और 2-3 एग्जांपल देखते हैं। ओके, पास आपने देखा ही, पास एज इन एग्जीक्यूट होगा बट कुछ प्रिंट नहीं होगा। चेक करो, नंबर की जगह 14 है, दिस इज इवन नंबर लॉजिक, एग्जीक्यूट करो। ये देखिए इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 2। ये वाला 3 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, हाँ ये पास हो गया। यस, लाइक ये लाइन स्किप होता है, दैट्स इट। मतलब उसका एग्जांपल, इसका जब डेवलपमेंट करते हो आप एप्लीकेशन, ओके, आपको उसके अंदर क्या लिखना है ये पता नहीं है, आपको सिर्फ फ्रेमवर्क लिखना है कि ये लॉजिक मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके अंदर कुछ लॉजिक आएगा। तो जनरली पीपल यूज पास, अभी के लिए पास है। इसके अंदर मैं कुछ भी कंडीशन एडिट करके लिख सकता हूँ, सपोज प्रिंट दिस इज इवन नंबर, ऐसा कुछ चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। दिस इज इवन नंबर। पास का यूज इसीलिए है कि जब भी हम फ्रेमवर्क और कुछ प्रोग्राम लिखते हैं और हमें लॉजिक पता नहीं है क्या लिखना है इसके अंदर, तो सिंपली आई विल राइट पास, क्योंकि वो एरर नहीं देगा। और नीचे का लॉजिक लिखते जाता हूँ, जैसे जैसे मेरा लॉजिक डेवलप होगा आई विल स्टार्ट एडिंग द पास, वो पास हटा के मैं लॉजिक लिखते आऊंगा नीचे। ऐसे डेवलपमेंट रिलेटेड है। नहीं, पास फंक्शन नहीं है, पास एक कीवर्ड है, क्योंकि हम सिर्फ पास ऐसे लिखते हैं ना। फंक्शन कब होगा, ये ऐसे लिखोगे तो, बट ये ऐसे लिखते हैं हम सर। तो पास इज अ कीवर्ड। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिजर्व वर्ड हमने सीखा है, वहां पे बहुत सारे थे, कुछ 35 ऐसे कुछ बहुत सारे फंक्शंस थे ना, तो इसीलिए मैं हर एक चीज कवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये कहीं पे यूज होगा आपके लिए। बाय जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे करियर में, यू विल स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, ठीक है, तो अभी के लिए दिस इज इनफ। पास स्किप, एग्जीक्यूशन स्किप होता है, दैट्स इट। ठीक है, इफ एलिफ का एक एग्जांपल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशंस होते हैं ऐसे, जहाँ पे यू DEF इलेक्ट्रिसिटी बिल, एन की जगह आप नंबर पास करते हो, ओके, और ये नंबर यहाँ पे कंपेयर होता है। ओके, ये देखिए 500 यूनिट से कम है तो आप जनरली 5 रुपए से, 5 रुपए के हिसाब से बिल होता है ना, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वैसे पर यूनिट रेट आपको बढ़ता है। जब आप बिल थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ओके, दिल्ली में तो वो फ्री भी है, 500 से नीचे फ्री है, 500 के ऊपर पड़ जाता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया, देखिए नंबर ऑफ यूनिट इंटू 5, क्योंकि ये 500 से कम है। 500 और 700 के बीच है तो रेट 10 रुपए है, 700 और 1000 के बीच रेट 15 रुपए है। ओके, लाइक दिस। और 1000 से ज्यादा है तो ये इंटू 20, मतलब 20 रुपए से मल्टीप्लाई होता है। एग्जीक्यूट करके देखिए क्या आता है। ओके, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, एंड देन आई विल यूज दिस फंक्शन। इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का जो फंक्शन है ये यहाँ पे कॉल कर रहा हूं मैं, और इससे पहले ये देखिए इनपुट यहाँ पे लिया है मैंने। होप बाय दिस टाइम नाउ यू शुड नो। बोलिए 550 यूनिट मेरा बिल आया है, इंटर, तो ये आएगा मल्टीप्लाई इंटू 10 के हिसाब से, राइट, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 500 से कम है तो सपोज 200, तो 200 इंटू 5, 1000 रुपए। ओके, क्लियर? so this is how you can do it, but अभी आप एक ऑब्जर्व करोगे, दिस इज वेरी स्टैटिक, एक ही बार रन हो रहा है। इसे मुझे मल्टीपल रन करना है तो एक सिंपल लूप लिख सकते हैं हम। ओके, यहाँ पे एक लूप लिखा है। ओके, फॉर आई इन रेंज, ये क्या है पढ़ेंगे हम।
कल जब लूप शुरू करेंगे पढ़ेंगे, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि वो वर्क कैसे होता है, दैट्स इट। ओके, मैं ऐसे कुछ यहाँ पे लिखूंगा 3 एग्जीक्यूट। ये देखिए मैं देता हूँ 450 इंटर, और एक बार आ गया 500 इंटर, और ऐसे। ओके, सो ये कंटिन्यूएशन लूप में शुरू रहता है। ओके, तो ये लूप जो हम पढ़ने वाले हैं इसका यूज है, आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम रिपीटेटिवली। कुछ प्रोग्राम हमें रिपीटेशन में रन करना है। ओके, और जब भी तक वो यूजर हमें स्टॉप करने के लिए नहीं बोले तब तक वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लो एक 3 लाइन है, उसे 10 बार रन करना है, और एक 40 और 50 लाइन है, उसे हमेशा कंटिन्यूअसली रन करना है, तो हम समथिंग लाइक लूप यूज करते हैं। और उसका ये एप्लीकेशन है, ये देखिए ये कंटिन्यूअसली चालू ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होगा ऐसे। सॉरी, तो लूप जो हम पढ़ने वाले हैं विल स्टार्ट टुमारो, नॉट एन इशू। तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि कंटिन्यूएशन में ये चलता है। तो जस्ट टू समराइज हमने क्या क्या सीखा, वी स्टार्टेड विथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहां पे एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता था, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो 2 लाइन रन हो गए, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो नीचे के 2 लाइन रन हो गए, ऐसे। बट अभी मुझे जो चारों लाइन थे उसे कंटिन्यूएशन में रन करना है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, तो इसे हमें लूप में लिखना पड़ता है, ऐसे। तो कंडीशनल एक कंपोनेंट है प्रोग्रामिंग में, और लूप इज अगेन अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, इफ एलिफ एल्स, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, टेक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें आप इफ यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर? ओके, और सीक्वल में कैसे इंप्लीमेंट होता है, बाय द वे इफ सीक्वल में भी रहता है, तो कैसे यूज करते हैं? हाँ, केस एंड व्हेन रहता है, इफ नहीं रहता डायरेक्टली। ऑनलाइन पता है ना, डोंट। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहेगा, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है, दैट्स इट। ओके, केस एंड व्हेन रहता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, क्लियर? लूप क्या है? लूप we are going to learn, but just wanted to give a context, एक context set करना था। तो context is I want to execute some line of a code repetitively। तो repetition of something is achieved using a loop। और इसे रुको, मेरे पास एक फ्लो चार्ट भी है, लेट मी शो दैट चार्ट। ओके, ओके, हाँ, ओके। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली इसका, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन रहता है, ये कंडीशन ट्रू आता है तो क्या होगा, बॉडी ऑफ इफ, और इफ का जो भी ब्लॉक है, इफ ब्लॉक, वो रन होगा कब, ये ट्रू आएगा तो। बट दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स आ गया तो इसके और 2 कंडीशन आएंगे। मान लो एलिफ लिखा है तो ये एलिफ में जाएगा, तो एलिफ का भी ट्रू आया तो बॉडी ऑफ एलिफ रन होगा, और नीचे जाके ये एंड भी हो जाएगा ऐसे। मान लो ये भी फॉल्स आ गया, ये जो है ये फॉल्स आ गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फॉल्स, तो बॉडी ऑफ एल्स रन होगा, फिर नीचे प्रोग्राम आके एंड होगा ऐसे। ओके, तो ये हो गया फ्लो स्टेटमेंट, उसे कैसे फ्लो करते हैं। क्लियर? ओके, लूप जो मैं आपको बता रहा था उसका आपको फ्लो चेक करना है, तो दिस इज हाउ इट इज। ये देखिए इसे सेम तरीके से इसे लिखते हैं, एक कंडीशन रहेगा इसमें भी। ओके, जब ट्रू आएगा तब ये बॉडी रन होगा और वाइल ब्लॉक रन होगा। कब तक रन होगा, रन होने के बाद वापस वो कंडीशन चेक करा, देखिए वापस ट्रू आएगा तो वापस वो बॉडी रन करेगा ऐसे। कब तक रन होगा, जब तक ये फॉल्स नहीं आता कंडीशन। तो इसे हम प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे, नॉट एन इशू, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, क्योंकि लूप इज वेरी सिंपल, वहां पे एक वाइल है, इफ है। ओके, क्लियर? ओके,
डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट मतलब वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, राइट, डेटा टाइप्स, फिर लूप, फिर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। यू टेक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, इवन सीक्वल में भी ये अवेलेबल है। आपको ऐसे पढ़ाई करना है, सपोज आप डेटा टाइप्स पढ़ रहे हो तो सारे टेक्नोलॉजी के डेटा टाइप आने चाहिए, सीक्वल, पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई, एवरीथिंग। आप लूप पढ़ रहे हो तो लूप सब में आना चाहिए। पाइथन में कैसे करते हैं, सेम लूप सीक्वल में कैसे होता है, सेम लूप पावर बीआई में है, तो आई गेस नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बट ठीक है, आप एक्सप्लोर करो क्या है। ओके, देन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट, सीक्वल में कैसे होता है, पाइथन में कैसे होता है, एक्सेल में कैसे होता है, ओके, पावर बीआई में भी डेफिनेटली होता है। डैक्स आपको लिखना पड़ता है, पता है तो आपको डैक्स क्या है, तो डैक्स यूज करके आप ये सब कुछ कर सकते हो। डेटा टाइप्स हो गया, लूप्स हो गया, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी सीक्वल में भी वेरिएबल होता है। आई डोंट नो आप वहां तक गए कि नहीं, बट सीक्वल में भी वेरिएबल होता है, पाइथन में भी होता है, पावर में भी होता है। डैक्स यूज करके आप मतलब एक टेम्पररी डिक्लेयर कर सकते हो, एज अ वेरिएबल नहीं बोलते बट वेरिएबल की तरह वो काम करेगा ऐसे। तो ये जो कंपोनेंट है आपके, जो हम पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो उसमें आपको यूजफुल है। ओके, क्लियर एवरीवन? सो दैट्स व्हाई आई एम फोर्सिंग यू टू प्रैक्टिस अ लॉट। लगता बहुत सिंपल है बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो कम है। ओके, आप ज्यादा प्रैक्टिस करो एंड ये जो बेस है आपका ये परफेक्ट करो, तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो आपको ये आ जाएगा। क्लियर? ओके, good then. So we will take a break here, and we will definitely connect tomorrow. Tomorrow Saturday है, let's see, आप लोग agreed है कि Saturday is it okay for you? Should we do it or नहीं करना है? क्लास करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप बता दीजिए, नॉट एन इशू, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। ऑनलाइन यस नो, ओके, नॉट एन इशू, लेट मी सी कि मेरा प्लान कैसा है, शेड्यूल कैसा है, एंड देन वी कैन प्लान। ओके, ठीक है। आपका सेशन शायद है 1 to 2 सेशन है कल, वो सेशन के बाद ही हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।